कार्यक्रम आयोजित है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सबको याद होगा 2014 में जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, 2013 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात है, जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए थे। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के कोने कोने के साथ साथ पूरे देश में हर घर मोदी और घर घर मोदी के जो चर्चे चले, गुजरात मॉडल की जो चर्चा हुई, आज पूरे देश में इस बात का संतोष है, इस बात का भरोसा और विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के रहते हमारा कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो बिना रुके बिना थके आपकी सेवा में समर्पित भारत के 130 करोड़ लोगों को कैसे हम सुखी और समृद्धशाली करें, कैसे उनकी सुखी और समृद्धशाली बनने की दिशा में हम काम कर सकते हैं। 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके वो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं। 130 करोड़ लोगों को कैसे खुशी और समृद्धशाली रखें, इसके लिए लगातार बिना थके बिना रुके काम कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। ये तमाम हमारे भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं। आप सब ऐसी ऐतिहासिक धरती के हैं जो हम लोगों ने सुना, बुंदेलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी हमारी ऐतिहासिक धरती पर यहाँ जो बहनें बैठी हैं, आपको बताने की जरूरत है। आप याद करिए, आज चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, उनका बाथरूम बहुत अच्छा होता है तो प्रधानमंत्री जी का भी बाथरूम बहुत अच्छा होता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि जब हमारी बहनें, हमारी माताएं शाम को 5 बजे उनको बाहर जाना होता था, तो वो पेट दबा करके बैठती थी। 2 घंटे की पीड़ा की शाम को जब सूरज डूब जाए, अंधेरा हो जाए, तब हम बाहर जाएंगे। उन्होंने आपके बारे में सोचा और घर घर शौचालय बनवा करके देने का काम किया। ये सोच है। कहते हैं जाके पैर न फाटे बेवाई होके जाने पीर पड़े। उनकी माँ, अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बचपन में उन्होंने स्टेशन पर चाय बेची। उनके पिताजी की चाय की दुकान, वो चाय की केतली लेकर के ट्रेन पर चाय बेचते थे। कहते जाके पैर न फाटे बेवाई होके जाने पीर पर आई। उनकी माँ कभी जंगल से भीगी लकड़ी बिन करके ला करके पत्ती और लकड़ी बिन करके लाती थी। उसमें रोटी बनाती थी, फूकनी से फूंक करके जब रोटी सेकती थी, धुआं आंखों में, धुआं फेफड़ों में घुसता था। ना जाने कितनी हमारी माताएं बहनें समय से पहले उनकी आंख खराब होती थी, उनके फेफड़े में धुआं जाता था, असमय उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आप सब लोगों ने जब इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर पहुंचाने का काम किया, देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचाने का काम किया, तो उन्होंने सोचा ऐसी करोड़ों माएं हैं जिनका आंसू हमें पूछना है। उज्ज्वला योजना के तहत घर घर चूल्हा पहुंचा करके देने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मंत्री जी, हाल ही में कानपुर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर भी यहाँ पे डर का माहौल है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए। मैं आम जनमानस से अपील करूंगा, शरारती तत्वों से, असामाजिक तत्वों से सावधान रहें। जो भी अमन चैन में विष घोलने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे शरारती तत्वों से सावधान रहें। आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा रखना चाहिए। उनके रहते इस
प्रदेश में, इस देश में रहने वाले किसी भी शरीफ व्यक्ति को, किसी भी अच्छे व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। सबका साथ, सबका विकास। अगले चरण में ट्वीट किया है हवालात को लेके, जो हवालात में पुलिसकर्मी मार रहे हैं आसाम सदनों को, अगले चरण में ट्वीट किया है अखिलेश यादव की क्या बात करेंगे? अखिलेश यादव हमेशा इस प्रदेश को के अमन चैन में विष घोलने का काम करते हैं। उनकी बचपने की हरकत, बचकानी बातें, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो इस केवल वोट की लालच में ये सब ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कभी जिन्ना को आदर्श बता दिया केवल वोट की लालच में, लेकिन जनता जागरूक है, जनता जानती है, उनको जवाब मिल चुका है 2022 के चुनाव में। ये अपनी ज़मीन खो चुके हैं, अपनी ज़मीन बनाने के लिए ट्वीट कर रहे हैं। ये आम जनमानस को पता है, इसलिए ये अखिलेश यादव की बात कभी जिन्ना को आदर्श बताते हैं, कभी ओसामा बिन लादेन को भी बता सकते। क्या बात है?